कि डेमोक्रेसी में ही सारे अंजाम नज़र आते हैं, डेमोक्रेसी में ही सारे अंजाम नज़र आते हैं, डाकू खद्दर में सरेआम नज़र आते हैं। जो कभी रत्ती नहीं थे, तिल्ली नहीं थे, मासा नहीं थे, जो गरीबों के बीच से गए थे, हम लोगों के बीच से गए थे, कहते थे कि हम गरीब के बेटा हैं। जो कभी रत्ती नहीं थे, तिल्ली नहीं थे, मासा नहीं थे, वो कुर्सी पर आज किलोग्राम नज़र आते हैं। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। इस समय हम खड़े हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ का ये दीवानी चौक है। इधर देखिए एक चर्च है, हॉली ट्रिनिटी चर्च, और आजमगढ़ का ये मशहूर चौराहा है। यहाँ से अलग अलग जगहों पर रास्ते जाते हैं। यहाँ पर जब हम चुनाव कवर करने आए हैं तो कुछ युवा हमें मिले हैं जो इधर हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनके क्या मुद्दे हैं, आजमगढ़ की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मनदीप यादव नाम है। मनदीप यादव जी, ये बताइए आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। हम आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी की तैयारी करते हैं। भर्ती आ रही है? नहीं सर, भर्ती नहीं आ रही है। 3 साल। कितने सालों से नहीं आ रही? 2 साल से भर्ती नहीं आ रही है सर। 2 सालों से भर्ती नहीं आ रही है। कहाँ रहते हैं आजमगढ़ में? वहीं कोलघाट में रहते हैं। कोलघाट में रहते हैं जी। आजमगढ़ में अभी जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद यादव। लंबे समय से विधायक हैं? अरे सर, अच्छे विधायक है। आप काम भी करवाते हैं आजमगढ़ में। काम भी कराते हैं। हाँ। इसीलिए लंबे समय से हैं। जी। ये बताइए, पूरे प्रदेश में जब योगी जी की लहर, भाजपा की लहर चल रही थी, हाँ। सब जगह भाजपा विधायक जीत रहे थे। यहाँ 10 में से सिर्फ 1 विधायक भाजपा का जीता। उल्टा है, पूरे यूपी से यहाँ का उल्टा समीकरण। ऐसा क्यों है? सर एक काम करवाते हैं बढ़िया ना। अच्छा। हाँ, दुर्गा प्रसाद तो काम करवाते हैं, हर जगह रोड बनवाते हैं और अच्छा सब काम करवाते हैं। कहीं भी आता जाना आना जाना रहता है उनका। अखिलेश यहाँ के सांसद हैं जी। आते हैं कभी? बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। कितनी बार आए हैं जब से चुनाव जीते 2019 से? लगभग हरदम 4-5 आ चुके हैं। अभी मैं जब देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चंद्रिका यादव। अखिलेश यादव कभी देखे हैं, आए हैं कभी? अरे हमेशा हम लोग उनके साथ घूमे हैं। आप उनके साथ घूमे हैं? रैली भी जल्दी आए थे, वहाँ से रैली निकाले थे। अरे अतिशयोक्ति है कि सच में साथ में घूमे हैं? अरे सच में फोटो खिंचाते हैं। अरे अखिलेश भैया साहब से हाथ मिलाए थे। अच्छा। हाँ, आप खुश हैं? हाथ और खुश हैं सर। हम लोग के कोई भी सरकार है, हम लोग भर्ती चाहिए। भर्ती चाहिए। हाँ, सब रिलेशन भर्ती निकल रही है बस खाली। इन लोगों का कहने का मतलब है, भर्ती नहीं निकल रही है। भारत का और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जिसके घर नौजवान छात्र छात्राएं बेरोजगारी का शिकार ना हो रहे हैं। वही मैं जानता हूं। ठीक भाई साहब, आप मत करिए काम। बसपा ने काम बताया, सपा ने काम बताया, बीजेपी ने काम बताया, कांग्रेस ने, सारे लोग काम ही काम कर रहे हैं भाई साहब, और कोई काम दिख नहीं रहा है भाई साहब। जिस देश में मैं भैया, जिस देश में मेंबर चुने जाएंगे, बीडीसी चुने जाएंगे, महाप्रधान चुने जाएंगे, प्रधान चुने जाएंगे, चेयरमैन चुना जाएगा, सभासद चुना जाएगा, ब्लॉक प्रमुख चुना जाएगा, विधायक चुना जाएगा, सांसद चुना जाएगा, बताइए उस देश का क्या हाल होगा मेरे भाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चुना जाएगा कौन सा काम? सारे लोग काम ही कर रहे हैं। ऊपर से सड़क बनवाने का काम पीडब्ल्यू करती है, नहर का काम जल निगम करता है, रेलवे का काम रेलवे विभाग करता है। मेरी बात सुनिए, ये लोग कर क्या रहे हैं? काम कौन सा काम ये लोग कर रहे हैं? सारे नौजवान आपके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी का। आपने आर्मी का वैकेंसी निकाला? नहीं निकाला। आपने सीआरपीसी का वैकेंसी निकाला? नहीं निकाला। आपने विद्युत का विद्युत लाइन, सरकार तो कह रही है 4.5 लाख नौकरी। क्या भाई साहब, 1 अरब 1,000 करोड़ मनरेगा की बच्चे और बच्चियां रोड पे घूम रहे हैं। एक मिनट और आप कह रहे हैं 4 लाख वैकेंसी दे रहे हैं। संविदा पर जो भर्तियां हुई हैं, मनरेगा में जो अपॉइंट किए हैं, उसी का वो आंकड़ा दिखा रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। तो जुडिशियल की कोई वैकेंसी आई 2018 से पीसीएसजे की कोई वैकेंसी नहीं आई। एपीओ कोर्टें बढ़ गई और हर कोर्ट में एक एपीओ का होना जरूरी होता है, सरकारी वकील का। लेकिन यहाँ एक एपीओ 5-5 कोर्ट देखते हैं, काम कुछ नहीं हो पा रहा है। एक कोर्ट, एक आदमी 5 कोर्ट कैसे देख पाएगा सरकारी वकील? और 2015 के बाद से एपीओ की कोई वैकेंसी नहीं आई। एक बार 17 पोस्ट आई थी योगी जी की सरकार में 18 में, तो 17 के बाद फिर कहे थे कि बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ाए नहीं, आज तक नहीं बढ़ाए। कोर्टें खाली हैं। यहाँ जो है कि 10-12 कोर्ट वैकेंट होंगी। जजों की आवश्यकता है, सरकारी वकील की आवश्यकता। रुक जाता होगा कोर्ट का काम, तो रुक ही जाएगा ना कोर्ट का। कोर्ट भैया रुकने का मतलब है जब प्रशासन खुद, ये बीजेपी सरकार खुद अपने हाथ में सारा काम ले रही है, अपराधियों का इनका खुद वकील साहब सारा काम करवा रही है। वकील साहब, पेंडेंसी पहले से ही कई करोड़ है, कई लाख पेंडेंसी है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस पे जताता है कि बराबर फटकारती है कि आप जजों को अपॉइंट करिए, केस सॉल्व करिए। इसीलिए लोक अदालत लगती हर महीने कि जो मामले निपटाने लायक हो निपटा देंगे। लेकिन जब जुडिशियल कर्मचारी ही नहीं रहेंगे, न एपीओ रहेगा, स्टेट केस के लिए सरकारी वकील नहीं रहेगा, जज नहीं रहेंगे, तो कौन निपटाएगा?
मतलब नौकरी के मुद्दे पर सरकार फेल है फिर नौकरी के मुद्दे पर तो जुडिशियल उससे बंधा हुआ है ना। आम आदमी गरीब आदमी न्याय यहीं पाता है ना। पुलिस नहीं सुनती है। मान लीजिए पुलिस डिक्टेटर हो गई या अनुचित असर में आ गई, भ्रष्टाचारी होगी, तो लोग आस लगाए रहते हैं कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। अब यहाँ जब जजें नहीं हैं और सरकारी वकील नहीं, तो यहाँ भी वो विफल होते हैं। तो एक तरह से सोशल जो ढांचा होता है वो डैमेज हो जाता है। इस पर भी सोचना चाहिए। पहले की सरकारों में भी नहीं किया था ना, मतलब आप ये सिर्फ भाजपा ने नहीं, पिछली सरकारों में इसके पहले PCSJ की वैकेंसी अगर हर वर्ष नहीं आती थी तो 1.5-2 साल में आ ही जाती थी। पिछले सपा सरकार में और जी हाँ, बराबर सरकार में आती नहीं आ रही है। इस सरकार में 18 के बाद नहीं आई है और APO की तो 15 के बाद नहीं आई है। अखिलेश के शासन में 15 में आई थी, उसके बाद अब तक नहीं आई है। और बार बार जो अधियाचन भेजता है आयोग, जो लोक सेवा आयोग है, वो मुख्यमंत्री के यहाँ अधियाचन भेजता है कि 480 पोस्ट खाली है, कभी भेजता है, बताता है कि पोस्ट खाली हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हम संस्तुति दे देंगे, लेकिन आते आते अब क्या चुनाव आने वाला, आप देंगे तब देंगे, नहीं दिए, पार हो गया। आप क्या कहते हैं बताइए। सर सबसे बड़ा अगर इस देश में, इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो सर वो बेरोजगारी का है। बिल्कुल सर हम लोग आज B.Ed करके BTC करके सर बैठे। आप क्या पढ़ाई किया? सर मैंने BTC कर रखा है। BTC कर रखा है जी। तो टेट वगैरह एग्जाम दिया? 2017 बैच से ही हम करके बैठे हैं सर। UP टेट का परीक्षा तैयारी करके UP टेट का परीक्षा देने के लिए जैसे ही गए पेपर ही लीक हो गया। तो इस तरीके से सर बेरोजगारों के हित में जो भी सरकार सर बेरोजगारों के हित में अगर काम नहीं कर सकती तो उसे हमें पूरा अधिकार है कि उसको हम बैकफुट पे ला सकते हैं। और वैकेंसी नहीं निकल रही है तो बच्चों की एज भी तो डिसाइड कर दें, बढ़ा दें। ये बच्चा यदि आर्मी की तैयारी कर रहा है और वैकेंसी नहीं आई, इसकी बताइए तो रुकेगी नहीं, क्योंकि उम्र रुकना ही है। ये तो एक मतलब पूरे स्टेट लेवल की समस्या है। आजमगढ़ की क्या समस्या है? आजमगढ़ की समस्या भाई साहब कोई समस्या नहीं, सारे लोग मस्त हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, सबसे बड़ी सारे लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। सर आजमगढ़ की ही नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरे राज्य की समस्या बेरोजगारी है। और मैं केवल शिक्षा विभाग की नहीं, मैं हर एक विभाग में बता रहा हूँ सर, किसी भी विभाग में वैकेंसी नहीं आ रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ी केवल सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा बरगलाया जा रहा है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो नेता लोग हैं, क्या ये इतने ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा किस लेवल पे समझते हैं कि क्या वो सामान्य जनमानस से उनके वोटों को केवल दुरुपयोग कर रहे हैं? वो बका करके बरगला करके जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इन सब से ऊपर हम एक इंसान है, एक भारतीय नागरिक हैं। भाई साहब किसानों का जाइए, क्या हाल देखिए क्या हो रहा है। लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। कोरोना का वैक्सीन सबको लग रहा है, लेकिन किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती लॉकडाउन लगवा रहा है। डबल ड्यूटी हो रही है। क्या करते हैं आप? मैं तो मनोज यादव हूँ सर। क्या करते हैं आप? किसान करते हैं। किसानी करते हैं। हाँ, डबल ड्यूटी। क्या समस्या है? समस्या है सबसे ज़्यादा सांड और भैंसों को जो आ रहा पशुओं छोड़ दिए है। एक तो आय दुगनी करने के लिए बोले तो दोनों दुगनी की नहीं, प्लस हम लोग 2 डबल ड्यूटी करते हैं। एक दिन में एक लेबर आदमी है, दिन में लेबरी करते हैं और रात में लाठी लेके खेत में लेबर करते हैं, रखवाली करते हैं। सबसे बड़ी बनता तो आपको बताया दर्शकों को, ये पूरे यूपी की समस्या है। किसान जो है जी, जो छोटा पशु है उससे बहुत परेशान है, पूरा खेती का। आए दर एक्सीडेंट हो रहा है सर। हाँ, रात में ठंडी में और दिक्कत, ठंडी में कोहरे में और बैठे रहते हैं रोड पे सर, एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। उनके लिए भी कुछ इन्होंने किया नहीं सर। और हम लोग क्या है सर, दिन में ड्यूटी करते हैं 12 घंटा। ये मैं एक समस्या तो समझ गया। ये बताइए, कई जगहों पर ये शिकायतें हैं कि खाद नहीं मिलता है, खाद तो मिली नहीं सर। हमारे 2 बीघे खेत में छोड़ दिया हूँ सर, खाद की वजह से खाद नहीं मिली है सर, कहीं खाद नहीं मिली है। यूरिया इससे पहले की सरकार में सर पूरी भरपूर मिलती थी। यहाँ पे सारे लोग हैं भैया, मिलती थी कि नहीं? सारे लोग बोलिए। भाई साहब थोड़ा सा जिला अस्पताल के बारे में मुझसे पूछ लीजिए। एक मिनट, हाँ जो गरीबों का अस्पताल है। अब ये बताइए, आप बता रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? आप यहाँ चक्रपान पर PGI रहते भैया जी। आजमगढ़ में जी पिछले 5 सालों में जी क्या क्या कुछ भी नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। जुमलाबाजी हुई है सर। पिछले दिनों खबर में था कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जी एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके जाते जाते किए सर। 5 साल लीजिए, मैं बता दूं जाते जाते किए हैं सर, जाते जाते किए हैं सर, सुम्मी में किए हैं सर, सुम्मी में। क्या कह रहे हैं आप? सर भर्ती एक भी नहीं कर रही है। भर्ती नहीं निकल रही, ठीक। हाँ, सुम्मी में किए सर। 5 साल के बाद आया, उनको याद? 5 साल कहाँ थे? जाति सरकार गई उनकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाए हैं, उनकी देन नहीं है सर, उनकी देन नहीं है सर। प्रोजेक्ट अखिलेश भैया ने पास किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस से परिवार चलेगा भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस से किसी भी नौजवान का परिवार चलेगा। जैसे देखिए आपका परिवार, भैया देखिए मैं बता दूं, पूरे मैंने आपसे बताया ना, पूरे विश्व। आप सुन तो लीजिए, बताइए। सरकार ये तर्क देती है जी कि जब एक्सप्रेसवे आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, जी व्यापार जब आदान प्रदान होता है। अमेरिका के अखिलेश यादव भी ये बात मानते हैं
कि अमेरिका ने सड़कों को बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। तो सड़कों के आने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन से व्यापार बढ़ता है, तो उसका फायदा तो मिलेगा। फायदा ये व्यापारियों को मिलेगा भैया, ये फायदा व्यापारियों के लिए। शहर में यदि व्यापारी ना हो तो किसी के घर चूल्हा नहीं चलेगा, और गांव में अगर किसान ना हो भाई साहब, किसी को भोजन नहीं मिलेगा भाई साहब। कोई नेता बता दे भाई साहब, कोई नेता मुझको बता दे, एक भी नेता अपने बच्चे को आर्मी की नौकरी, यूपीपी की नौकरी, उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी, सीआरपीएफ की नौकरी, बीएसएफ की नौकरी क्या भेजता है? नेता क्यों बनाता है भाई साहब, बताइए मुझको। और ये बताइए, एक नेता जैसी किसान का लड़का मर रहा है बॉर्डर पे ठंडी में भाई साहब, नेता का लड़का गया है, कोई पूछने वाला नहीं है भैया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात भैया, मेरे कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि हम आपके प्रति, समाज के प्रति, नौजवानों के प्रति आवाज 5 साल बीत गया भाई साहब, तो उनको 5 साल बीत गया भाई साहब। आप ईमानदारी से एक भी काम नौजवानों के प्रति कर दिए होते। सुन तो लीजिए, आप नेताओं की जो बात कर रहे हैं, उन्हें नेता भी आप ही बनाते हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र का भैया, जब देश आजाद हुआ अंग्रेज चले गए भैया, देखिए देश आजाद हुआ अंग्रेज चले गए, उस समय के लोग भी चले गए। ये जरूरी नहीं कि आपके बाप दादा धोती कुर्ता पहने तो मैं भी धोती कुर्ता पहन के घूमूं। बदल दीजिए अगर ये जरूरी नहीं भैया, नेता नहीं, मैं तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है भैया। दूसरों को तो बोलने दीजिए। मेरा एक कमेंट ले लीजिए। सभी जनता सभी चुनाव में इसी आशा पर वोट देती है कि अब की बार हम जिसे चुन रहे हैं वो हमारी बात सुनेगा, हमारी बात को वहाँ उठाएगा, हमारी समस्याओं को सुलझाएगा। लेकिन एक अजब ऐसा चलन हो गया है कि जो जैसे ही यहाँ से वहाँ पहुँचता है वो ऐसे देखने लगता है, नीचे नहीं देखता है। उस पर एक बात मैं चंद 2 लाइनों से कहूँगा कि डेमोक्रेसी में ही सारे अंजाम नज़र आते हैं, डेमोक्रेसी में ही सारे अंजाम नज़र आते हैं, डाकू खद्दर में सरेआम नज़र आते हैं। जो कभी रत्ती नहीं थे, तिल्ली नहीं थे, मासा नहीं थे, जो गरीबों के बीच से गए थे, हम लोगों के बीच से गए थे, कहते थे कि हम गरीब के बेटा हैं। जो कभी रत्ती नहीं थे, तिल्ली नहीं थे, मासा नहीं थे, वो कुर्सी पर आज किलोग्राम नजर आते हैं। भैया एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जल्दी, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मेहनत करता हूँ, 10-10 रुपया कमाता हूँ, फॉर्च्यूनर खरीदने की मेरी औकात नहीं होती भैया। एक नेता भैया जैसे ही चुनाव में जीतता है, 4-4 फॉर्च्यूनर, मार्बल युक्त मकान, मैं ये पूछना चाहता हूँ भैया वो कहाँ से उनको उपलब्ध हो जाती है भाई साहब। और अब जनता के प्रति समाज सेवा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है भाई साहब, करिए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ न करिए, तमाशा मत करिए, देश गर्त में चला जाएगा। मंदिर बना के भैया भोजन नहीं मिलेगा किसी को, आर नहीं मिलेगा भैया। सबसे बड़ा वोटर, अगर वोटरों की प्रतिशतता के अनुसार देखेंगे तो लगभग 60 से 65-70% तक नवयुवक वोटर है, युवा है। अगर युवकों को बेरोजगार अगर बनाएगी ये सरकार, तो मैं बता रहा हूँ कि हम सरकार को उठा के फेंक देंगे इस सत्ता से। ये और मजबूरी है भाई साहब, भैया ये मजबूरी है भैया मजबूरी है लोकतंत्र में मजबूरी है वोट देना, वोट करना, लोकतंत्र की ये मजबूरी है भाई साहब, बता रहा हूँ। बीटीसी, बीएड तमाम प्रकार के कोर्स ये लोग करवा रहे हैं, सरकार, हमारी सरकार करवा रही है। आज 3-4 साल से भर्तियां नहीं आ रही हैं। 97,000 हम लोग जा करके लखनऊ में धरना कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं बच्चे, लाठी खाए, कितने बच्चे मर गए उसमें। और रोजगार नाम का कोई चीज नहीं है, खाली जुमलेबाजी है। मैंने 1,37,000 शिकायत इसी सरकार से, किसके पहले भी सरकारों से नहीं, पहले सरकार से नहीं थी, पहले तो बहुत भर्तियां आई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 3-4 साल से भर्तियां ही नहीं दे रहे हैं। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में बदलना है, हाँ, बदलाव होगा। ये आजमगढ़ के युवा थे जिनसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। इनका कहा कि रोजगार जो है इनके लिए प्रमुख मुद्दा है, युवा सबसे अधिक संख्या में युवा हैं और युवा जो हैं वो रोजगार को मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर हैं और इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।